Good morning viewers, I Ajay Kumar Singh have brought a new video for you। बंधुओं, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें आज आपको हम बेसिक इंग्लिश के बारे में ज्ञान देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बेसिक इंग्लिश। तो आज हम बेसिक इंग्लिश में बेसिकली देयर के प्रयोग पर बात करेंगे, ठीक है, कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है, किस सिचुएशन में होता है, किस परिस्थिति में होता है, क्या उसका मानक है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम विचार करेंगे। तो यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, लिखा है यूज ऑफ देयर। तो यूज ऑफ देयर का मतलब होता है देयर का प्रयोग। यूज ऑफ देयर, इसका मतलब होता है देयर का प्रयोग। नोट, नोट माने होता है विशेष बात। तो नोट में आप देखिए, ओके, देखिए नोट का मतलब होता है विशेष बात। तो विशेष बात को आप थोड़ा ध्यान से देखें। देयर का अर्थ होता है वहाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि देयर का मतलब क्या होता है तो नेचुरली आप बोलेंगे वहाँ, स्वाभाविक आप यही बोलेंगे। तो देयर का अर्थ होता है वहाँ। लेकिन जब देयर का अपना अर्थ छिपा दिया जाता है, यानी जब वहाँ को छिपा दिया जाता है, तो ऐसे देयर को डमी, डमी का मतलब होता है अर्थहीन, अर्थात बिना अर्थों वाला। तो ऐसे देयर को डमी यानी अर्थहीन देयर कहा जाता है, जिसका प्रयोग नाउन का स्थान बताने के लिए, पुरानी बातों को कहने के लिए तथा पदार्थ की अनंत मात्रा बतलाने के लिए किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देयर का अर्थ होता है वहाँ, लेकिन जब देयर का अपना अर्थ छिपा दिया जाता है तो ऐसे देयर को डमी यानी अर्थहीन देयर कहा जाता है, जिसका प्रयोग नाउन का स्थान बतलाने के लिए, पुरानी बातों को कहने के लिए तथा पदार्थ की अनंत मात्रा बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे नदी में पानी है, तो हमारा ट्रांसलेशन है, अनुवाद है कि नदी में पानी है। तो देखिए पानी जो है वो नाउन है, वो संज्ञा है, और पानी का स्थान कहाँ बताया जा रहा है भाई, तो पानी कहाँ है, नदी में। तो नदी में पानी है, यानी इस वाक्य का अगर हम ध्यान से अध्ययन करें तो पता चलता है कि नाउन यानी पानी का स्थान बताया जा रहा है। तो हम इसको बनाएंगे देयर इज। अब हम इज ही क्यों लगाएंगे, आर क्यों नहीं। तो जब है पर अगर बिंदु न दिया हो तो आप इज का ही प्रयोग करें, ओके। तो देयर इज वाटर इन द रिवर। तो देयर का तो कोई अर्थ है नहीं, तो इज माने है, वाटर माने पानी, तीनों शब्द का अर्थ होगा देयर इज वाटर, पानी है, इन द रिवर। अब प्रश्न ये उठता है कि इन के बाद हम दी कहाँ लगाएं। इन के बाद आप दी वहाँ लगाएं जहाँ गणनीय संज्ञा हो। जैसे नदी है, नदी को हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं। तो ये बनता है देयर इज वाटर यानी पानी है, इन द रिवर, नदी में। शुद्ध हिंदी होगा नदी में पानी है। मेज पर 10 पुस्तक हैं। प्रश्न ये है कि पुस्तक क्या है, पुस्तक नाउन है और उस पुस्तक का स्थान बताया जा रहा है। पुस्तक कहाँ है, मेज पर। तो इसका अनुवाद बनेगा देयर आर। अब पूछिएगा सर आर क्यों लगाएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ है पर बिंदु दिया है, और जब है पर बिंदु हो तो आर तो लगेगा। तो देयर आर 10 बुक्स, 10 पुस्तक हैं ऑन द टेबल, मेज पर। शुद्ध हिंदी होगा मेज पर 10 पुस्तक हैं। अब हम इस पर ध्यान देते हैं। एक राजा था, बात पुरानी हो गई। एक राजा था, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। या एक राजा रहता था, होगा किसी ज़माने में, रहता था है नहीं, रहता था। तो ये बनेगा देयर लिव्ड ए किंग।
अब आप सोचेंगे सर वाज क्यों नहीं लगाएं, कैसे लगाएं? लिव्ड का मतलब ही होता है रहता था, तो जब लिव्ड का मतलब होता है रहता था तो इसमें वाज नहीं लगाया जाएगा, यह सिंपली बनेगा देयर लिव्ड ए किंग। अब पदार्थ की अनंत मात्रा को देखते हैं। समुद्र में पानी ही पानी है, जहाँ देखिए वहाँ पानी ही पानी है, तो समुद्र में पानी ही पानी है, ये बनेगा देयर इज नथिंग बट वाटर इन द सी। अब आप कहेंगे सर नथिंग बट माने क्या होता है? तो विद्यार्थियों, पाठकों, नथिंग बट का मतलब होता है के सिवाय कुछ नहीं। नथिंग बट माने के सिवाय कुछ नहीं, यानी समुद्र में आप जहाँ देखिए पानी ही पानी है, तो ये बनता है देयर इज नथिंग बट वाटर इन द सी। सी माने समुद्र होता है, समुद्र में पानी ही पानी है। उसी तरह रेगिस्तान में बालू ही बालू हैं, ये बनेगा देयर इज नथिंग बट सैंड। सैंड माने बालू, देयर इज नथिंग बट सैंड इन द डिजर्ट। रेगिस्तान में बालू ही बालू हैं। तो यहाँ हम देयर का प्रयोग पढ़ने के बाद अब हम इसका स्पोकन इंग्लिश में इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे टीचर पूछता है हाउ मेनी फिंगर्स आर इन वन हैंड, तो हाउ मेनी फिंगर्स आर इन वन हैंड का मतलब होता है एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं। तो स्टूडेंट उसको रिप्लाई कर रहा है, जवाब दे रहा है सर मान्यवर देयर आर 5 फिंगर्स इन वन हैंड, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। उसी तरह से पुनः टीचर सवाल करता है स्टूडेंट से, बोलता है हाउ मेनी डेज आर इन वन वीक, तो हाउ मेनी डेज आर इन वन वीक का मतलब हुआ एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो टीचर पूछते हैं हाउ मेनी डेज आर इन वन वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट्स जवाब दे रहा है सर मान्यवर देयर आर 7 डेज, मान्यवर 7 दिन होते हैं इन वन वीक, एक सप्ताह में। इसका शुद्ध हिंदी होगा सर देयर आर 7 डेज इन वन वीक का मान्यवर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। टीचर पुनः पूछता है हाउ मेनी मंथ्स आर इन वन ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं। स्टूडेंट्स पुनः रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सर मान्यवर देयर आर 12 मंथ्स इन वन ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। उसी तरह से टीचर पूछ सकते हैं हाउ मेनी सेकेंड्स आर इन वन मिनट, सर देयर आर 60 सेकंड्स इन वन मिनट। टीचर पूछ सकते हैं हाउ मच मिलीलीटर आर इन वन लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे सर देयर इज़ 1000 मिलीलीटर इन 1 लीटर। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। कोई थोड़ा सा कमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ इन लव, सर देयर इज़ नथिंग बट पेन इन लव। कोई पूछता है व्हाट इज़ इन लव, प्यार में क्या है, आप रिप्लाई करो सर देयर इज़ नथिंग बट सॉरो इन लव, प्यार में कष्ट ही कष्ट है। व्हाट इज़ इन सक्सेस, सफलता में क्या है, सर देयर इज़ नथिंग बट इंजॉयमेंट इन सक्सेस, सफलता में मस्ती ही मस्ती है। तो दोस्तों इस तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपको जो है ज्ञानवर्धन बातें बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी पाठकों को शुभ रात्रि।